हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.5 के बारे में। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 1.1 से 1.4 तक के बना दिया है और फ्रेंड्स साथ में हमने उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया ताकि आपको वीडियो खोजने में परेशानी ना हो, तो आप वहाँ से भी जाकर ज़रूर देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में 1 और 2 नंबर प्रश्न को हल कर लिया था, तो आज फ्रेंड्स हम तीसरा नंबर प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए कि सी और उसके व्यास मान लीजिए ए इतना के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बटा डी है। तो इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्रश्न को अपने कॉपी पर लिख लेते हैं। नहीं तो फ्रेंड्स चलिए, इस प्रश्न को लिखने की भी जरूरत नहीं है, प्रश्न तो आपको हम समझा ही दिए। तो चलिए फ्रेंड्स, डायरेक्ट तीसरे नंबर प्रश्न को हम बनाते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, आपके सामने हम कॉपी रख दिए हैं। फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले क्या करना है, हमें एक वृत्त पारना है। तो चलिए एक वृत्त यहाँ पर हम पार लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए ये हमारा हो गया है वृत्त। और फ्रेंड्स इस वृत्त में ये जो गोलाकार वस्तु है, इसके जो गोला का जो लंबाई होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इस वस्तु के लंबाई को? तो ये हो जाएगा हमारा परिधि। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक चीज़ और लिख देते हैं, पाई हमारा क्या होता है। तो पाई जो है ये हमारा किसी भी वृत्ताकार वस्तु का परिधि और व्यास का अनुपात ही हमारा पाई होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए जैसे कि हमारा कोई गोलाकार वस्तु है, तो इसका व्यास और इसका परिधि, इसी का अनुपात को हम पाई कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स देख लीजिए, इस वृत्त के बीच में ये केंद्र होता है हमारा बिंदु, इससे होकर जो पाई यहाँ पर गुजरता है, देख लीजिएगा, इसको हम क्या कहते हैं, व्यास। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स पाई बराबर क्या हो जाएगा, यही, ये देखिए नीचे हम लिख दिए एक परिधि एक व्यास। तो पाई बराबर लिख देंगे परिधि अब बटा में व्यास। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स हम परिधि को मान लेते हैं P और व्यास को मान लेते हैं Q। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पाई बराबर हो जाएगा हमारा P बटा Q। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पाई हमारा क्या है, आपको मालूम है, अपरिमेय हो जाएगा, लेकिन हमारा P बटा Q है, ये तो हमारा परिमेय हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फ्रेंड, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको कोई वस्तु को लंबाई मापने के लिए कहा गया है और आप उसका लंबाई मान लेते हैं 2.1 सेंटीमीटर। देखिए फ्रेंड्स, हमें तो जब भी मिलेगा नापने के लिए तो हम तो 2.1 सेंटीमीटर नाप देंगे, और नापेंगे क्या, इंच से। तो फ्रेंड्स इंच से अगर नापेंगे तो हमें तो 2.1 ही सेंटीमीटर दिखेगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर असल में 2.1 सेंटीमीटर ये नहीं है। हो सकता है फ्रेंड्स कि इसका ओरिजिनल लंबाई 2.1 के बाद देख लीजिए, यहाँ पर 0 हो सकता है, 1 के बाद 00, 1 के बाद 000। फ्रेंड्स ऐसे कर करके आगे तो और भी संख्याएं बढ़ सकती है, इसलिए फ्रेंड्स हम इसका निकटतम मान ही नाप पाते हैं। ठीक है, जिस तरह से इसमें ये व्यास और परिधि है, ये फ्रेंड्स ओरिजिनल में हमारा अपरिमेय में होता है, लेकिन हम जब नाप लेते हैं इसे, तो हम इसे निकटतम में यहाँ पर हम परिमेय ले लेते हैं। और फ्रेंड्स इसी निकटतम मान को हम यहाँ पर एक P में और एक Q में P बटा Q के रूप में लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स हमें क्या दिखाई पड़ता है कि हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन रियल में क्या है, अपरिमेय संख्या। तो फ्रेंड्स प्रश्न में हमें तीसरे नंबर को हल करना था, जो कि फ्रेंड्स हम कर चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स, आपके सामने हम बुक ला रहे हैं, देख लीजिए फ्रेंड्स, यह है तीसरे नंबर प्रश्न, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर दर्शाना था, जो कि फ्रेंड्स हम आपको यहाँ पर दिखा दिए कर करके। यहाँ पर अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार से करेंगे, जो कि फ्रेंड्स अभी हम जस्ट किए हैं आपके सामने। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि संख्या रेखा पर रूट में 9.3 को निरूपित करना है। तो चलिए फ्रेंड्स कॉपी पर हम प्रश्न लिख लेते हैं, उसके बाद इसको भी निरूपित करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर 4th नंबर प्रश्न लिख दिया है कि संख्या रेखा पर वर्गमूल है, या फिर आप इसको कह सकते हैं रूट में 9.3 को निरूपित करना है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो 9.3 है जिसको तो निरूपित करेंगे, अब प्लस में एक यहाँ पर एक रेखा खींच देंगे इसका। ठीक है, आप चाहे ये आप सेंटीमीटर में खींच दीजिए या फिर आप इंच में खींच दीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिख लेते हैं इतना का एक रेखा। ठीक है फ्रेंड्स, 9.3 प्लस में एक का एक रेखा खींचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो फ्रेंड्स इस रेखा को खींचने के लिए आपके पास एक इंच होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आपके सामने हम इंच लाते हैं, देख लीजिए। और फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपको खींच करके दिखा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं,
सबसे पहले ये देख लीजिए, ये है यहाँ पर है 0 हमारा, और 0 से शुरू करेंगे, और यहाँ पर है 9 और यहाँ पर 9.3 तक के देख लीजिए यहाँ पर खींचना है। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा हिल गया है, आप अच्छे से बनाइएगा। चलिए फिर से खींच लेते हैं। ये है हमारा 9, 1 2 3, यहाँ पर फ्रेंड्स ये हमारा 9.3 देख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ तक तो 9.3 खींच दिए, उसके बाद क्या था, प्लस 1 और सेंटीमीटर खींचना है। तो चलिए यहाँ से हम नाप लेते हैं एक और, ये है हमारा 1 देख लीजिए, यहाँ तक के हो चुका है। चलिए फ्रेंड्स अगर हो सकता है कि यहाँ पर से गड़बड़ा सकता है चिन्ह, तो थोड़ा सा हम यहाँ से पार लेते हैं। चलिए ये देख लीजिए 6 से 7, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर हम खींच लिए हैं। यहाँ तक तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अब देख लीजिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर से खींचे हैं ना, तो चलिए ये हम लिख देते हैं 9.3, और फ्रेंड्स यहाँ तक के है, यहाँ तक ये 9.3, और ये बिंदु से ये बिंदु तक ये हमारा कितना है, 1 है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ जो हमारा है ये 9.3 है, और यहाँ से यहाँ है जो हमारा ये 1 सेंटीमीटर है। अब फ्रेंड्स हम इसका नामकरण कर देते हैं। चलिए इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, और इसको B लिख देते हैं, और इसको C लिख देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के इसका हम मध्य बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक के कितना है हमारा 9.3, और यहाँ से यहाँ तक के कितना है 1। तो फ्रेंड्स इससे हम पूरा को जोड़ेंगे तो 9.3 है, यहाँ पर 1, तो 9.3 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 10.3। अब फ्रेंड्स इसका मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको जोड़ देंगे और 2 से भागा देंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 9.3 पहला समय 1 क्या हो जाएगा हमारा 10.3, और इसको जब आधा कर देंगे 2 से भाग दे देंगे, तब हमको मध्य बिंदु पता चला जाएगा। तो 2 से जब इसको काटेंगे तो 2 पचे के 10 हो जाएगा हमारा, और ये तो फ्रेंड्स कटेगा नहीं, तो दशमलव में हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, तो 15 बार में कट जाएगा। तो मध्य बिंदु हमारा कितना निकल कर आ चुका है 5.15, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर इंच की सहायता से हम 5.15 देख लेते कहाँ है, देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये हो गया हमारा 5, ये 5 1, ये 5 2, तो फ्रेंड्स 1 और 2 के बीच ही में होगा, देख लीजिए। ये हमारा हो गया है मध्य बिंदु 5.15, ठीक है। यहाँ तक देख लीजिए फ्रेंड्स, ए और सी का मध्य बिंदु हमारा कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको भी हम नामांकन कर देते हैं। तो यहाँ पर ए है, बी है, सी है, तो चलिए इसको हम यहाँ पर ओ मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इसके बाद में फ्रेंड्स हमें ओ से यहाँ पर एक अर्धवृत्त खींच लेना है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको एक परकाल और एक पेंसिल की ज़रूरत होगी। तो चलिए फ्रेंड्स आपके सामने हम परकाल और पेंसिल लाते हैं। चलिए फ्रेंड्स देख लीजिए, यहाँ पर अब क्या कीजिएगा, आप सबसे पहले इसको यहाँ पर नाप लीजिए, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, ठीक है। अब नापने के बाद यहाँ पर हम एक अर्ध बिंदु खींच देंगे, देख लीजिए। यहाँ पर हम परकाल रख दिए हैं। अब चलिए देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे हम यहाँ पर खींच रहे हैं आप भी बिल्कुल वैसे ही खींचिएगा। देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर थोड़ा और गाढ़ा खींच देते हैं। चलिए फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से दिख रही होगी। अब फ्रेंड्स अर्धवृत्त खींचने के बाद हम क्या करते हैं, ये हमारा बी है तो और ये अर्धवृत्त है, तो यहाँ पर एक हम परिधि खींच लेते हैं, ठीक है। चलिए देख लीजिए फ्रेंड्स, ये हम यहाँ पर परिधि खींच रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब फ्रेंड्स हम लंब खींच दिए। लंब खींचने के बाद ये जो जिस बिंदु पर कटा है देख लीजिए, इसको हम मान लेते हैं यहाँ पर डी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स जो हमारा ये बी डी जो लंबाई है, यही हमारा क्या है, रूट में 9.3। इसी को फ्रेंड्स हम संख्या रेखा बना करके दर्शाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ये रूट में 9.3 कैसे हम लिखें, इसको फ्रेंड्स हम आपको अब समझाते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, यहाँ से यहाँ तक के ओ और बी, ओ बी है, और यहाँ बी और डी से लेकर यहाँ पर क्या है, बी डी है। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारा कर्ण बनेगा। फ्रेंड्स हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन फ्रेंड्स चलिए अभी हम आपको फिर से बता रहे हैं। आप फ्रेंड्स क्या कीजिएगा कि इंच की सहायता से इसको और इसको दोनों को मिलाइएगा। सबसे पहले देखिए, अब हम इसको मिलाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इसको हमने मिला दिया है यहाँ तक। और फ्रेंड्स देख लीजिए, जब हम इसको मिला दिए तो ये कैसा त्रिभुज बन चुका है, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपको
कुछ लिख देते हैं महत्वपूर्ण यहाँ पर जो बात है। चलिए देख लीजिए, सबसे पहले तो ये लिख देंगे अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर, देखिए ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ओ और ए, क्या हो जाएगा ओ ए, अब बराबर में क्या हो जाएगा ओ और सी, ओ सी, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो मध्य बिंदु पा रहे हैं हम बाद में पा रहे थे, ठीक है। पहले हम ए ओ और यहाँ पर ओ सी था जो हम लिख दिए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमारा हो गया, यहाँ से यहाँ तक के हो गया, तो फ्रेंड्स ओ से डी भी तो हो सकता है, क्योंकि हम अर्धवृत्त जो खींचे हैं इसका लंबाई और इसका ये तो दोनों सेम ही होने वाला है, तो यहाँ से लिख देंगे बराबर में ओ डी, ठीक है फ्रेंड्स। अब देख लीजिए यहाँ पर मध्य बिंदु हम खींचे थे, तो मध्य बिंदु कब खींचे, सबसे पहले 9.3 और 1 इन दोनों को जोड़े थे और 2 से भाग दिए थे, देखिए हमने आपको यहाँ पर रफ करके बताए हैं। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं 9.3 प्लस में 1/2, इसको हल करने के बाद आया था हमारा 5.15। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फ्रेंड्स हम एक एक स्टेप आपके सामने लिखते चल रहे हैं, साथ में कैसे फिगर बना रहे हैं वो भी हम आपको बताते चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए ये जो हमारा अर्धवृत्त का त्रिज्या तो 5.5 निकल कर आ गया था, तो 5.15 है कहाँ पर, यहाँ पर। तो फ्रेंड्स देख लीजिए ये अर्धवृत्त की त्रिज्या हम क्या लिखे, ओ ए बराबर ओ सी बराबर ओ डी, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक भी 5.15 है, और ओ से लेकर के सी तक के भी 5.15 है, और फ्रेंड्स ओ से लेकर डी तक के भी हमारा 5.15 है। तो हम ओ से डी तक में यहाँ पर 5.15 लिख देते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, एक तो ये अलग है ही, यहाँ से यहाँ तक के खींचे थे वो 9.3 था, यहाँ से यहाँ तक के खींचे थे पाए वो हमारा 1 था। लेकिन हम यहाँ पर मध्य बिंदु की जब बात करें, मध्य बिंदु है हमारा जो कि 5.15 था, और ये मध्य बिंदु और ये तीनों बराबर है, तीनों का मान 5.15 ही है, तो यहाँ पर हम 5.15 लिख दिए हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा हमें ओ और डी का तो लंबाई ज्ञात हो चुका है, लेकिन हमें ओ और बी का लंबाई अभी ज्ञात नहीं हुआ। तो चलिए अब हम ओ और बी का लंबाई ज्ञात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमें ओ और बी का मान ज्ञात करना है, तो ओ बी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो ओ बी का मान अगर ज्ञात करना है हमें तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्या है ए और बी, ए बी को पूरा ले लेंगे और ए बी में से अगर हम ओ ए को घटा देंगे तो क्या हमारा ये ओ बी का मान ज्ञात होकर नहीं आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिखते हैं, देख लीजिए हम यहाँ पर कैसे घटाएंगे ओ बी कहने का मतलब फ्रेंड्स इसका मान निकाल रहे हैं, ठीक है, और ए और बी ये पूरी लंबाई को हम ले रहे हैं। देखिएगा ए बी पूरा लंबाई क्या था हमारा 9.3, अब माइनस में हम किसको घटाएंगे, ओ और ए को, इस लंबाई को घटा देंगे, लिख देते हैं यहाँ पर ओ और ए, ताकि फ्रेंड्स अगर आप बाद में भी वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। यहाँ पर ए बी, यहाँ पर फ्रेंड्स ए बी क्या है हमारा 9.3, तो देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं 9.3 माइनस में क्या है ओ ए या फिर ए ओ लिखिए, बात तो वही है। तो देख लीजिए यहाँ पर ए ओ हमारा क्या था, यहाँ पर देख लीजिए ओ ए ओ सी ओ डी ये सभी का मान हम क्या निकाले थे 5.15। तो फ्रेंड्स इसका भी मान क्या हो जाएगा हमारा 5.15, और जब फ्रेंड्स इसको आप माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा हमारा 4.15। फ्रेंड्स 4 यहाँ पर जब भी दशमलव लिखते हैं तो दशमलव के बाद हमें 2 अंक नहीं पढ़ा जाता कि 15, दशमलव के बाद हम एक एक अंक करके ही पढ़ेंगे, 4.15। तो बताइए फ्रेंड्स ओ और बी था, तो ओ और बी का मान निकल कर क्या आ चुका हमारा 4.15। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स देख लीजिए ये तो हमारा कर्ण होता है, ये हमारा लंब होता है, ये हमारा आधार होता है। तो यहाँ पर हमारा ओ डी का यहाँ पर निकल कर आ चुका है मान, यहाँ पर ओ बी का निकल कर आ चुका है, लेकिन फ्रेंड्स हमें अभी बी डी का मालूम नहीं है। तो फ्रेंड्स हमें बी डी का निकालना है, बी डी यानी कि कहें तो लंब। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसका फार्मूला लिख देते हैं नीचे, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम पाइथागोरस प्रमेय से चल रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ तक तो फ्रेंड्स कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। अब देख लीजिए यहाँ पर हम देख लीजिए यहाँ पर बी और यहाँ पर है डी लिखा हुआ, बी डी का मान निकाल रहे हैं। तो बी डी बराबर फार्मूला लिख देते हैं, बी डी का स्क्वायर बराबर, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि लंब का स्क्वायर बराबर यहाँ पर ओ डी यानी कि कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर ओ और डी है तो ओ डी का स्क्वायर, माइनस में ओ और बी है तो ओ बी का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे, फिर उन दोनों को माइनस करेंगे। तो फ्रेंड्स इसके जगह चलिए मान हम रख देते हैं। तो यहाँ पर तो ओ डी है हमारा, तो ओ डी की जगह देख लीजिए ओ और डी 5.15 है, 5.15 इसका वर्ग, माइनस में ओ बी का स्क्वायर, ओ और बी 4.15 का स्क्वायर, 4.15 का स्क्वायर यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिख दिए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर ये बी डी तो चलता ही चलेगा, बी डी का स्क्वायर लीजिए, फिर से नीचे लिख देंगे बी डी का स्क्वायर बराबर
देखिए फ्रेंड्स 5.15 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा निकल कर 26.5225। और फ्रेंड्स जब इसका आप वर्ग कीजिएगा तो आ जाएगा 17.2225। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमने इसका वर्ग कर लिया है। ठीक है, चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिख रहे हैं BD का स्क्वायर बराबर। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से दिख रही होगी। अब फ्रेंड्स जब इसको आप माइनस कीजिएगा, इसको पूरा के जब माइनस कर दीजिएगा तो यहाँ पर माइनस करने के बाद आ जाएगा हमारा 9.3। देख लीजिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा क्या है स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं कि स्क्वायर को हम इस तरफ भेज देंगे। तो फ्रेंड्स स्क्वायर हमारा क्या में बदल जाएगा, यहाँ पर रूट में, और रूट में यहाँ पर क्या लिख देंगे 9.3। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा लम क्या आ चुका है, रूट में 9.3। देख लीजिए यहाँ पर हम पहले ही जब हम फिगर बनाए थे तभी हम यहाँ पर रूट में 9.3 लिख दिए थे। अब फिर आपको हम बोले थे कि यहाँ पर ये कैसे आया है उसको हम बताएंगे। तो फ्रेंड्स ये तो हल हो चुका है कि यहाँ पर रूट में 9.3 कैसे आया है। अब हम इसको संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए इसी संख्या रेखा पर हम दर्शाते हैं। अब चलिए सबसे पहले तो फिर से फ्रेंड्स हम इंच ले लेते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा एक पाई खींच देते हैं लंबा करके हल्का। ठीक है, देख लीजिए इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर ब्लैक पेन से बनाएं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो समझने में। और फ्रेंड्स हम यहीं से खींचने वाले हैं। देख लीजिए इसको हम यहाँ पर शून्य मान लेते हैं। ठीक है, ये शून्य हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे 2 3 यहाँ पर चलते चलेगा। और फ्रेंड्स यही लंबाई है ना जिसका मान अभी हम यहाँ पर रूट में 9.3 लाए हैं, इसी को हमें यहाँ पर संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें एक प्रकार और पेंसिल की ज़रूरत होगी। तो चलिए आपके सामने ले आते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स आपके सामने हम एक प्रकार और पेंसिल ले आए हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए ये हमारा रूट में क्या था 9.3, इसी को दर्शाना है। तो एक यहाँ पर प्रकार से रख लीजिएगा और एक यहाँ पर रख लीजिएगा। देख लीजिए आपके सामने यहाँ पर देखिए दोनों लंबाई है। तो चलिए यहाँ से इसको हम काट देंगे। देख लीजिए फ्रेंड्स आपके सामने हम यहाँ पर काट दिए हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, देखते चलिएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कटा है और फ्रेंड्स जहाँ से कटा है ना वहाँ से इंच से सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए देख लीजिए फ्रेंड्स ये है हमारा बिंदु जहाँ पर कटा है। ठीक है, और जहाँ पर फ्रेंड्स ये कटा है ना यही हमारा क्या हो जाएगा रूट में 9.3। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिख दिए ये हमारा क्या है बिंदु 0, फिर 1 2 3 ऐसे करके आते चलेगा। और यहाँ पर जहाँ पर हम काटे हैं ये हमारा हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए यहाँ पर बिंदु है। ठीक है, यहीं पर काटा है, ये हमारा हो जाएगा रूट में 9.3, जो कि फ्रेंड्स हम यहाँ पर दर्शा दिए हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए ये प्रश्न में कह रहा था हमें दर्शाने के लिए, ये देखिए संख्या रेखा पर कि रूट में यहाँ पर 9.3 कैसे है निरूपित कीजिए। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर निरूपित कर दिए हैं। देख लीजिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा रख दिए हैं ताकि फ्रेंड्स आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हम रूट 9.3 को जो संख्या रेखा पर निरूपित किए हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए फ्रेंड्स जैसे हम आपको बता दिए हैं इस प्रकार से आप जैसे तो यहाँ पर प्रश्न में था रूट में 9.3, इसी तरह से फ्रेंड्स 10.3 हो या फिर 1.3 या फिर 2.4 ऐसे करके फ्रेंड्स मतलब जितना छोटा रहे प्रश्न या फिर जितना बड़ा रहे जैसे करके हम आपको बताएं हैं ऐसे करके आप किसी भी संख्या रेखा को दर्शा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स ये था हमारा 4th नंबर प्रश्न। अब आते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। देख लीजिए फ्रेंड्स आपके सामने हम बुक ला दिए हैं। देख लीजिए ये 5 नंबर प्रश्न हमारा बचा हुआ है। इसके बाद फ्रेंड्स ये प्रश्नावली हमारा 1.5 खत्म हो जाएगा। तो चलिए ये 5 नंबर प्रश्न का क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले चारों प्रश्न हम अपने कॉपी में लिख लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं हल करके। तो फ्रेंड्स देख लीजिए हम प्रश्न को सबसे पहले तो हम कॉपी पर लिख लिए। चलिए फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर कह रहा परिमेयकरण कीजिए। फ्रेंड्स ऊपर वाला को तो बोला जाता है अंश। सबसे पहले देख लीजिए ऊपर वाला होता है हमारा अंश और नीचे वाला को बोला जाता है हमारा हर। फ्रेंड्स नीचे हमारा हर में क्या है सभी में हमारा अपरिमेय संख्या है। जितना भी प्रश्न दिया है उन्हीं को फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए हमें परिमेयकरण कैसे किया जाता है। हर में क्या लिखा हुआ है रूट में 7। तो फ्रेंड्स इसी रूट 7 को हमें ऊपर और नीचे दोनों में गुणा कर देना होता है। यहाँ पर भी रूट 7 और नीचे भी रूट 7। तो देख लीजिए रूट 7 से रूट 7 तो कट जाएगा तो फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन फ्रेंड्स देखिए गुना करने से क्या होगा। ऊपर हो जाएगा हमारा रूट 7 में 1 से गुना करेंगे तो रूट 7 और नीचे रूट 7 से रूट 7 में गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा सिर्फ। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए यही बोला था परिमेयकरण करने के लिए। यहाँ पर हर क्या था हमारा ये अपरिमेय में, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए जब हम परिमेयकरण कर दिए हैं तो उसको हल करने के बाद क्या आ चुका है हमारा यहाँ पर हर परिमेय में। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए इस प्रकार से हमने पहला प्रश्न का परिमेयकरण कर दिया है। तो चलिए उसी तरह से हम दूसरा प्रश्न को भी हल करते हैं। देखिए फ्रेंड्स
यहाँ पर तो चलिए प्रश्न तो लिखा हुआ है, इसी में हम कर देते हैं। यहाँ पर √7 और माइनस में फ्रेंड्स यहाँ पर √6, तो जब भी माइनस में रहे तो उसको हमें प्लस में कर देते हैं, प्लस में रहे तो माइनस में, तो √7 यहाँ पर माइनस है तो प्लस में हो जाएगा √6 बटा में √7 प्लस में √6। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हम लिख देते हैं, 1 से तो गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो जैसे ऊपर है हम उसको तो सिंपल लिख देंगे। नीचे देख लीजिए a माइनस बी a प्लस बी, फ्रेंड्स इसका फार्मूला होता है a प्लस बी, और a माइनस बी अगर रहे तो इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर √7 यहाँ पर है 2 गो, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट में से 1 बाहर निकल जाएगा तो सिर्फ 7 बचेगा। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर रूट में 6 है, इसको जब निकालेंगे तो 1 6 निकल जाएगा हमारा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 7 में से 6 जाएगा तो नीचे तो 1 बचेगा, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा √7 प्लस √6, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि नीचे तो 1 आएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए फ्रेंड्स देखिए, अब हम तीसरा नंबर और चौथे नंबर प्रश्न में यहाँ पर लिख लिए, उसी तरह से इसको भी हल करेंगे। देखिए फ्रेंड्स अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले गुना परिमयीकरण करने के लिए यहाँ पर प्लस है तो ऊपर माइनस हो जाएगा, जस्ट हमने अभी आपको बताया है √5 माइनस √2, अब बटा में भी लिखा जाएगा यही √5 और माइनस √2। तो फ्रेंड्स 1 से गुना करेंगे तो ऊपर जो अंक है हमारा वही लिखा जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नीचे फ्रेंड्स a प्लस बी a माइनस बी के होल स्क्वायर का भी हम फार्मूला लिखा दिए जस्ट, तो देख लीजिए इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा √5 और √5 है तो 1 निकल जाएगा 5 और √2 है तो माइनस में निकल जाएगा 2, क्योंकि इसका फार्मूला ही होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। देखिए फ्रेंड्स a प्लस बी इंटू a माइनस बी फार्मूला होता है, अभी हम जस्ट आपको बताएं किसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो उसी को हम यहाँ पर √5 का स्क्वायर किए तो 5 और √2 का स्क्वायर किए तो 2। फ्रेंड्स ऊपर तो रह जाएगा √5 माइनस √2 ही, लेकिन फ्रेंड्स नीचे जब 5 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये तीसरे का भी आंसर आ चुका है। चलिए फ्रेंड्स अब हम 4th नंबर प्रश्न है, इसको भी यहाँ पर परिमयीकरण कर लेंगे। यहाँ पर √7 माइनस 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा √7 प्लस में 2, यहाँ हो जाएगा √7 प्लस में 2। यहाँ तक तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर गुना भी अगर कर लेंगे तो 1 से तो गुना करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ये तो √7 प्लस 2 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स नीचे देख लीजिए a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ पर हम फार्मूला लिख दिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में आएगा, तो √7 है तो हमारा 1 7 आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस में क्या है हमारा बी स्क्वायर, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए अगर रूट में रहता 2 तो हम सिर्फ 2 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों रूट से पहले ही बाहर है तो स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर तो √7 प्लस 2 रहेगा ही, और 7 में से अगर 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा ये 4th नंबर प्रश्न भी हल हो गया है। चलिए फ्रेंड्स आपके सामने हम बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आपके सामने बुक आ चुकी है। देखिए 5वें नंबर हम प्रश्न बना रहे थे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आज हमारा प्रश्नावली 1.5 पूरा का पूरा हल हो चुका है। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि इसमें से आप प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 5 जो कि आज हम बताए हैं यहाँ तक आप पूरे अच्छी तरह से समझ गए। तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी प्रश्न जो कि समझने में परेशानी हुई है, कोई भी प्रश्न आप अच्छे से नहीं समझ पाए हो, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ठीक है फ्रेंड्स, कुछ दिन के बाद हम प्रश्नावली 1.6 का भी वीडियो बहुत ही जल्द लाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।